हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है ऊष्मीय प्रसार कैलोरीमेट्री। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है ठोसों का ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, प्राय सभी ठोस गर्म करने पर क्या है, फैलते हैं। ठीक है, तथा ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। ये आप जानते ही होंगे, ठोस गर्म करने पर फैलते हैं तो ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। भिन्न भिन्न ठोसों में ऊष्मीय प्रसार भिन्न भिन्न होता है। समान रूप से गर्म किए जाने पर तांबे में लोहे की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। ठोसों का एक निश्चित आयतन व एक निश्चित रूप होता है तथा गर्म किए जाने पर उनका सभी दिशाओं में प्रसार होता है। यदि हम किसी घनाकार ठोस को गर्म करें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों में समान वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ठोसों की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन तीनों बढ़ जाते हैं। लंबाई के बढ़ने को रेखीय प्रसार तथा क्षेत्रफल के बढ़ने को क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन के बढ़ने को आयतन प्रसार कहते हैं। इस आधार पर ठोसों के 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, किसी क्षण को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि क्षण की मूल लंबाई के तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मूल लंबाई L तथा ताप वृद्धि डेल्टा T के अनुक्रमानुपाती होता है। माना किसी क्षण की किसी ताप पर लंबाई कितनी है, L है, ये L है। ठीक है, इसके ताप में वृद्धि डेल्टा T करने पर लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाती है। तब क्षण की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल एल इंटू डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया है अल्फा। ठीक है, डेल्टा एल इजकल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा एल। अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट नियतांक है जो क्षण के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ओके, तो फिर इसमें से अल्फ़ा की हमने वैल्यू निकाल ली। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, एंड एल है प्रारंभिक लंबाई, एंड डेल्टा टी है ताप में वृद्धि। ठीक है, अगर डेल्टा टी इक्वल टू हम 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना रह जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, इसको हमने 1 ले लिया है तो डेल्टा एल अपॉन एल हो गया। अतः किसी पदार्थ की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि तो क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड है आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, रेखीय प्रसार की भांति किसी ठोस का क्षेत्रीय प्रसार भी ठोस के प्रारंभिक क्षेत्रफल, ताप में वृद्धि तथा ठोस के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पटल के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना किसी पटल का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, इसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल कितना, ए प्लस डेल्टा ए हो जाता है। तब पटल के पदार्थ का क्षेत्र प्रसार गुणांक बीटा इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। प्रारंभिक वो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है, डेल्टा ए है, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए एंड ताप में वृद्धि डेल्टा टी। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक। किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इनमें क्या संबंध होता है, देखिए इसमें माना किसी ताप पर किसी पदार्थ के वर्गाकार पटल की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इधर हम चित्र में भी दिखाया गया है, 1 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा। ठीक है, देखिए तथा उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तब पटल का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भुजा 1 है तो पटल क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। ठीक है,
तो माना उस पटल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जाती है, तब नए ताप पर देखिए पटल की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 1 प्लस, यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है 1 प्लस अल्फा हो गई। तो पटल का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना का 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। फिर क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, जो अंतिम क्षेत्रफल आया है माइनस जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था। ठीक है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा का फॉर्मूला खोलेंगे 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिख देंगे 2 अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर। चूँकि अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, अर्थात अल्फा स्क्वायर का मान भी क्या है और भी ज़्यादा कम होगा, तो इसको क्या है ए स्क्वायर को हम इसको छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई, ये हो गया 2 अल्फा। ठीक है, तो फिर क्या है बीटा इजकल टू क्या होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है 2 अल्फा आई है, प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 था, ताप में वृद्धि कितनी है 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। तो बीटा इजकल टू कितना आ गया, बीटा इजकल टू 2 अल्फा आ गया। मतलब किसी पदार्थ का क्षेत्र प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका आयतन प्रसार गुणांक। किसी ठोस का आयतन प्रसार गुणांक भी क्या है, प्रारंभिक आयतन, ताप में वृद्धि तथा ठोस के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, ये देखिए किसी पदार्थ के एक पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पिंड के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन का अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी पिंड का प्रारंभिक ताप क्या है, आयतन क्या है V है, तथा ताप में वृद्धि डेल्टा टी करने पर इसके आयतन में B प्लस डेल्टा B, इसका आयतन कितना हो जाता है B प्लस डेल्टा B हो जाता है। तब पिंड के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा, गामा इज इक्वल टू आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा बी होगी, पहले इतना था बी, फिर क्या होगा बी प्लस डेल्टा बी हो गई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो डेल्टा बी आ जाएगा। और आयतन प्रारंभिक आयतन बी था, ताप में वृद्धि डेल्टा टी, तो गामा इज इक्वल टू कितना आ गया डेल्टा बी अपॉन बी इंटू डेल्टा टी प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयतन प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक से संबंध। ठीक है, माना किसी ताप पर किसी पदार्थ के घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तब उसका तथा उसका आयतन प्रसार गुणांक क्या है अल्फा है, तब घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा इसकी 1 है तो इसका आयतन कितना होगा 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए माना उस घन के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है। क्या है, देखिए ये घन है दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है, तब नए ताप पर घन की प्रत्येक की भुजा कितनी हो गई, अब ये हो गई है 1 प्लस अल्फा हो गई है। घन का आयतन कितना होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब कर दिया। आयतन में वृद्धि कितनी हो गई, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, अंतिम इसका 1 प्लस अल्फा का क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का क्यूब माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का क्यूब। चूँकि अल्फा का मान 1 से बहुत कम है, अतः ए स्क्वायर तथा ए क्यूब के मान और भी कम होंगे तथा उसकी उपेक्षा की जा सकती है, मतलब कि उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, हटा सकते हैं। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब का बचा कितना, ओनली 3 अल्फा बचा, ये दोनों को हटा दिया है। तो आयतन में वृद्धि कितनी हो गई हमारी 3 अल्फा हो गई। तो गामा इज इक्वल टू आयतन में वृद्धि अपन प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि कितनी है 3 अल्फा है, एंड प्रारंभिक आयतन कितना है ताप में वृद्धि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 अल्फा। अतः किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है, और रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ये कितना होता है, हम जानते हैं कि अल्फा भी बीटा इक्वल टू हमें अभी निकाला है 2 अल्फा, एंड गामा इज इक्वल टू कितना होता है 3 अल्फा। अगर हम अल्फा बीटा एंड गामा में संबंध निकालें तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा है, एंड गामा की वैल्यू कितनी है 3 अल्फा है। अल्फा अल्फा क्या तीनों में कॉमन है, तो कितना होगा 1 2 एंड 3। तो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा क्या आएगा, अल्फा 1 रेशियो 2 रेशियो 3, इन तीनों में क्या है ये संबंध है। ओके स्टूडेंट्स।